स्वागत है एक बार फिर से आपके हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम करेंगे जो 15 जून 2021 को होने वाली स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा है, उसका जो पेपर फर्स्ट है, उस पेपर फर्स्ट में क्या है, सब्जेक्ट जो आपका सब्जेक्ट है उससे संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इससे पहले मैंने 4 वीडियो करा चुका हूँ, ये इसका 5वां वीडियो है। अगर आपने वो नहीं देखा है वो वीडियो, तो आप पहले उन वीडियोज़ को जरूर देखिएगा। प्लेलिस्ट में मैंने स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा लिखा है, उसमें सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। 81 क्वेश्चन है कि हाउ मैनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन सेल। जो ह्यूमन सेल है उसमें कितने जोड़े क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं? 22, 23, 44 या 46। तो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, कितने पाए जाते हैं? 23। तो सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन्स? जो प्रोटीन से अंत में बनता है वो क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है, एमिनो एसिड्स बनते हैं, फ्रक्टोज बनते हैं, या ट्राइग्लिसरीड्स बनते हैं। तो उससे क्या बनते हैं? जो एंड प्रोडक्ट है प्रोटीन्स का वो क्या है? एमिनो एसिड्स। तो सही आंसर क्या है? बी, यानी कि सेकंड सही आंसर है एमिनो एसिड्स। अगला क्वेश्चन है विच मेथड इज कोलैबोरेशन इन प्रोवाइडिंग केयर टू ए ग्रुप ऑफ क्लाइंट्स अंडर द प्रोफेशनल नर्स। देखो, जो प्रोफेशनल नर्स होती हैं वो क्या करती हैं? अपने जो क्लाइंट होता है, क्लाइंट मतलब जो मरीज होता है, उसकी क्या प्रॉपर केयर करती हैं। तो उस मेथड को क्या कहते हैं? कि समूह में एक साथ जो बहुत सारी नर्स हैं वो क्या केयर जो है प्रोवाइड कराती है अपने क्लाइंट्स को। तो उस मेथड को क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसका सही आंसर क्या है? मॉडुलर मेथड है, ये केस मेथड है, या टीम मेथड, या प्राइमरी मेथड है? तो इसका सही आंसर क्या है? टीम मेथड। तो सही आंसर क्या है? थर्ड। टीम मेथड वो मेथड है जिसके द्वारा जो प्रोफेशनल नर्स है वो ग्रुप में क्या करती हैं? ग्रुप ऑफ क्लाइंट्स, यानी एक साथ बहुत सारे जो क्लाइंट्स हैं, यानी कि जो मरीज हैं, उनको क्या है? प्रॉपर केयर प्रोवाइड करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी सेकंड इज द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल। जो हमारी हृदय गति होती है तो उसका नॉर्मल ड्यूरेशन क्या होता है? 0.6 सेकंड, 0.4 सेकंड, 0.10 सेकंड, 0.8 सेकंड। तो सही आंसर है 4, यानी कि 0.8 सेकंड जो है वो नॉर्मल ड्यूरेशन होती है कार्डिक साइकिल की। अगला क्वेश्चन है वेयर इज द किडनी लोकेटेड। किडनी कहाँ पाई जाती है? यूरेथेरा में, ओसोफेगस में, अरोटा में, या एब्डोमेन में? तो कहाँ पाई जाती है? इसका सही आंसर है 4th, यानी कि जो किडनी पाई जाती है वो एब्डोमेन में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी। तो ये तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जो हमारी बॉडी है उसकी मास्टर ग्लैंड कौन सी है? थायराइड ग्लैंड है, एड्रेनल ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, या पैराथायराइड ग्लैंड है? तो इसका सही आंसर क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड। तो हमारी जो मास्टर ग्लैंड है उसका नाम क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड। अगला क्वेश्चन है फिलोमॉर्फिज्म कैन बी सीन इन द विच डिसीज। जो फिलोमॉर्फिज्म है वो किस बीमारी में देखा जाता है? रुबेला, चिकन पॉक्स, थाइफाइड फीवर, या डेंगू में? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? चिकन पॉक्स। तो चिकन पॉक्स में क्या है? फिलोमॉर्फिज्म देखा जाता है, बहुरूपता देखी जाती है चिकन पॉक्स में। अगला क्वेश्चन है 88 ऊतक और नेक्रोसिस के गठन में न्यूट्रोफिलिक रिसाव की प्रक्रिया को इस रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो जब ऊतक और जो नेक्रोसिस है उसका गठन होता है तो न्यूट्रोफिलिक का क्या है? रिसाव हो जाता है। तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एब्सेस फॉर्मेशन, बैक्टीरियामिया, या सेप्टेसीमिया, या सेलुटिस? तो उसको कहा जाता है एब्सेस फॉर्मेशन। तो ऊतक और नेक्रोसिस के गठन में न्यूट्रोफिलिक रिसाव की प्रक्रिया को एब्सेस फॉर्मेशन के रूप में जाना जाता है। द मेमोरी डिसऑर्डर दैट अफेक्ट ओल्डर अडल्ट। जो हमारे बूढ़े लोग होते हैं तो उनमें एक मेमोरी डिसऑर्डर होता है, तो उसको क्या कहा जाता है? डायसोफोनिया, डायसोट्रॉफी, या डेमटिया, या इंसोमानिया? तो इसका सही आंसर है डेमनिटिया। तो द मेमोरी डिसऑर्डर दैट अफेक्ट ओल्डर एडल्ट्स, जो बूढ़े लोग होते हैं तो उसको मेमोरी जो डिसऑर्डर होता है वो अफेक्ट करता है, तो उसका नाम क्या है? डेमनिटिया। तो इसका सही आंसर है 3rd। अगला क्वेश्चन है भ्रूण की सबसे पहली सक्रिय हरकत को जिसे माँ सबसे पहले समझती है क्या कहा जाता है? ठीक है, जो एम्ब्रॉय होता है तो उसमें सबसे पहले जो सक्रिय हरकत होती है तो उसे माँ सबसे पहले समझती है, तो उसको क्या कहा जाता है? एंगेजमेंट, लाइटनिंग, या इंटरनल बैलेटमेंट, या क्विकनिंग? तो उसको क्या कहा जाता है? क्विकनिंग कहा जाता है। तो सही आंसर क्या है? 4th। क्या कहा जाता है उसको? क्विकनिंग कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन है, टू विच पोजिशन विल यू चेंज ए क्लाइंट विद द हाइपोवोल्मिक शॉक। ठीक है, अब अगर किसी क्लाइंट को हाइपोवोल्मिक शॉक है तो उसके लिए कौन सी पोजीशन जो है, कौन सी पोजीशन होनी चाहिए? लेफ्ट लैटरल पोजीशन होनी चाहिए, ठीक है, या राइट लैटरल पोजीशन होनी चाहिए, या सुपाइन पोजीशन होनी चाहिए, या ट्रेंडेलनबर्ग पोजीशन होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी किसको हाइपोवोल्मिक शॉक है तो उसके लिए सही पोजीशन कौन सी है? लेफ्ट लैटरल पोजीशन है, राइट लैटरल पोजीशन है, सुपाइन पोजीशन है, या ट्रेंडेलनबर्ग पोजीशन है। तो इसका सही आंसर है फोर्थ, यानी कि ट्रेंडेलनबर्ग पोजीशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9-2, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन द एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टोलॉइड्स। क्रिस्टोलॉइड्स का इसमें से एग्जाम्पल कौन सा है? WBC, वाइट बी, RBC, WBC, प्लाज्मा, या रिंगर लैक्टेट। तो यहाँ पे जो क्रिस्टोलॉइड्स है उसका जो सही आंसर है वो है फोर्थ, यानी रिंग लैक्टेट। ठीक है, तो रिंग लैक्टेट क्या है? क्रिस्टोलॉइड्स का क्या है? एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर? 120 mm ऑफ Hg, या 130 mm ऑफ Hg, या 80 mm ऑफ Hg, या 100 mm ऑफ Hg। इसका सही आंसर है 1, यानी 93 का आंसर क्या है? फर्स्ट, यानी जो सिस्टोलिक प्रेशर है वो कितना होना चाहिए? 120 mm ऑफ Hg होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द स्टेज ऑफ एम्ब्रॉय, द स्टेज ऑफ द एम्ब्रॉय इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड ए। देखो जो एम्ब्रॉय होती है ना, तो एम्ब्रॉय की ऐसी कौन सी अवस्था होती है जिसमें कि जो है हम जो बॉडी पार्ट्स को हम इजीली क्या है आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यानी कि देख सकते हैं। ठीक है, एम्ब्रॉय की ऐसी कौन सी अवस्था होती है जिसमें हम जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनको आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो फोर्टिस होती है, गैमेटे होती है, जाइगोट होती है, या एग होती है। तो इसका सही आंसर है फोर्टिस। तो वो अवस्था फोर्टिस है जिसमें एम्ब्रॉय की जो परिस्थिति होती है, स्थिति होती है, जिसमें हम बॉडी पार्ट्स को क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 95, जो पीनियल ग्रंथि द्वारा स्रावित होने वाला सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन कौन सा है? ठीक है, तो पीनियल ग्लैंड होती है, तो उसके द्वारा स्रावित होने वाला सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन कौन सा है? एंड्रोजन है, पैरा हार्मोन है, मेलाटोनिन है, या थायरोक्सिन है। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन है? 95 का है आपका थर्ड, यानी कि मेलाटोनिन। जो पीनियल ग्लैंड होती है हमारी, उससे स्रावित होने वाला महत्वपूर्ण हार्मोन कौन सा है? मेलाटोनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोअनल एट्रीजिया क्या है? कोअनल एट्रीजिया क्या है? मध्य कान है, जो हमारा बीच वाला कान है, उसकी जन्मजात बाधा है ये, या नासोफर्निक्स की जन्मजात बाधा है, या मूत्रमार्ग की जन्मजात बाधा है, या ओरोफर्निक्स की जन्मजात बाधा है। तो इसका सही आंसर है बी, यानी कि नासोफर्निक्स की क्या है? जन्मजात बाधा है। तो 96 का क्या हो गया? बी। अगला क्वेश्चन है, सूजन की प्रक्रिया के दौरान जो प्लेटलेट्स होती है सक्रिय होती है, उस समय निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ निकलता है? हेपरिन निकलता है, हिस्टामाइन निकलता है, ब्रैडिकाइनिन निकलता है, या सेरोटोनिन निकलता है। तो बताइए कि सूजन की जब प्रक्रिया होती है तो उसके दौरान प्लेटलेट्स प्रक्रिया सक्रिय होते हैं, तो उस समय निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ निकलता है? तो 97 का है फोर्थ, यानी कि सेरोटोनिन निकलता है उस समय। अब 98 क्वेश्चन है कि मांटोगोमरी ग्रंथि स्तन के किस भाग में स्थित होती है? मांटोगोमरी जो ग्रंथि होती है वो स्तन के किस भाग में स्थित होती है? दूध वाहिनी का लैक्टोफेरस साइनस, या लोबुलुल की एल्वियोली, या लैक्टिफेरस डक्ट, या नियर द बेस ऑफ द निपल। तो इसका सही आंसर है 4। जो निपल होता है उसका जो बेस होता है, यानी जो उसका आधार होता है, तो वहां पे होती है मांटोगोमरी स्तन ग्रंथि। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? 4th। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि प्रसव के दौरान मांसपेशियों की किस चोट के कारण टोर्टरिक्स की प्रसव के दौरान मांसपेशियों की चोट के कारण टॉर्टिकोलिस होता है। ठीक है, तो प्रसव के दौरान मांसपेशियों की चोट के कारण टॉर्टिकोलिस होता है। तो क्या है? 1 है स्मूथ मसल्स, या कार्डिक मसल, या स्ट्रेनोकैलिडोमैस्टोइड मसल। तो इसको पढ़ेंगे स्ट्रेनोकैलिडोमैस्टोइड मसल, या 4th है स्केलेटन मसल। तो इसका सही आंसर है 3rd। तो जब प्रसव होता है तो प्रसव के दौरान मांसपेशी की चोट के कारण टॉर्टिकोलिस होता है, वो किसके कारण होता है? स्ट्रेनोकैलिडोमैस्टोइड मसल्स। तो सही आंसर क्या है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्क इंजेक्शन हार्मोन इज। ठीक है,
तो दूध वाला इंजेक्शन हार्मोन है वो कौन सा है? ऑक्सीटॉक्सिन, वैसोप्रेसिन या प्रोजेस्टेरोन या प्रोलैक्टिन। तो इसका सही आंसर क्या है? फर्स्ट, यानी आंसर क्या होगा? 1। ठीक है, तो ये हमारे 100 क्वेश्चन हो चुके हैं। कल फिर एक नया वीडियो आएगा। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए और लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।